आज स्टॉक्स पर भी काफी इम्पैक्ट आने वाला है और कई सारे ट्रिगर्स भी हैं। तो आइए आज की खबरें, ट्रिगर्स क्या कुछ कह रहे हैं जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कहाँ रखनी है नजर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। एक तो बोर्ड मीटिंग के लिहाज से देखें तो काफ़ी एक्टिव डे रहने वाला है। और सबसे पहले अगर आप देखें तो इंडेक्स मूवर हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नज़र रख के चलनी है, क्योंकि बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया होगा। हालांकि रेशियो वगैरह तो सबको पता ही चल गया था एजीएम के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैट्रिमनी.com यहाँ पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। स्टॉक में काफ़ी शार्प रनअप भी देखने को मिला है। आदित्य बिरला फैशन जहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड की बैठक है। फंड रेजिंग यानी पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और वेल्समैन एंटरप्राइजेज जहाँ पर भी अगर आप देखें तो फंड रेजिंग प्लान्स के ऊपर जो है बोर्ड विचार करेगा। रेमंड लाइफस्टाइल यहाँ पर आप देखिए स्टॉक लिस्ट होगा, लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि इसको लिस्ट होने के अगले 10 दिन तक ये T2T कैटेगरी में रहेगा, यानी डीमैट के सौदे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे BTST इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। सीगल इंडिया हाल ही की लिस्टिंग है और 30 दिनों का जो एंकर लॉक इन होता है 50% का, ये आज खत्म होगा। साथ में अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। सफायर फूड्स है जिसका स्टॉक स्प्लिट होगा। पहले जो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी अब घटकर 2 हो जाएगी, तो इसके मुताबिक आपको स्टॉक्स मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट है आरती ड्रग्स की, जहां पर आप देखें तो बायबैक है 6.65 लाख शेयरों का 900 रुपए के भाव पर और टेंडर रूट के माध्यम से ही है, तो यहाँ पर भी नजर रखेंगे। और प्राइमरी मार्केट्स में लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। श्री तिरुपति बालाजी एग्रियो, इसका IPO आज खुल रहा है और ये 9 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 78 से लेके 83 रुपीज़ का। लॉट साइज है 83 शेयरों का और इसमें अगर आप देखें तो 47.23 करोड़ शेयरों का OFS भी है। बड़ी खबरों की बात करें तो GIC यहाँ पर आप रखिएगा खास नजर, क्योंकि अगर आप देखें तो कल नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए OFS खुला था, जिसमें अगर आप देखें तो जो नॉन रिटेल हिस्सा है इसमें 108.5% का जो है सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और आज अगर आप देखें तो रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा और सरकार ने जो है अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है, जिसे ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं, इसे इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है, तो स्टॉक पर रखेंगे खास नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोना BLW प्रिसीशन फोर्जिंग्स यहाँ पर QIP जो है इशू खुला है। फ्लोर प्राइस है 699 रुपये का। अभी मौजूदा भाव चल रहा है 722, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो तकरीबन 3% का डिस्काउंट है। और QIP के जरिए 2400 करोड़ जुटाएगी कंपनी। और साथ में अगर आप देखें तो PLI स्कीम के तहत सर्टिफिकेशन भी इन्हें मिला है। टू व्हीलर व्हीकल्स के व्हील मोटर सर्टिफिकेशन भी मिला है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फंड रेजिंग कंपनीज की तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप देखिए कल QIP बंद हुआ है। इशू प्राइस है 1674 रुपये का, 1870 रुपये का भाव चल रहा है। 1674 इशू प्राइस है, यानी मौजूदा भाव से आप देखें तो तकरीबन 10.5% का डिस्काउंट है। और बायर्स के नाम फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि सरकार से ACC बैटरी स्टोरेज के लिए PLI स्कीम के तहत ये बिडर घोषित हो गए हैं, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स और हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक आप अपने रडार पर रख के चलेंगे, क्योंकि ठाणे के कलवा में हिंडाल्को की जो जमीन है वो सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदेगी और 400 करोड़ तक का जो है कॉर्पोरेट गारंटी इसके अगेंस्ट में दी जाएगी, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सिमिलर ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो लिंडे इंडिया और टाटा स्टील यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है, जहाँ पर कंपनी ने टाटा स्टील के प्लांट खरीदने के लिए करार किया और इंडस्ट्रियल गैस आपूर्ति असेट्स अधिग्रहण करने के लिए यहाँ पर एक करार हुआ है। बड़ी ब्लॉक और बल्क डील्स देखें तो कल काफ़ी एक्टिव दिन था। और सबसे पहले अगर आप देखें तो टुवर्ड्स क्लोजिंग मैस्टेक में काफ़ी बड़ी डील्स हुई थी, तो जहाँ पर देखें कि यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने करीब 17.1 लाख शेयर्स यानी 5.5% इक्विटी 2766 रुपये प्रति भाव पर बेची हैं और 476 रुपये के आसपास की डील साइज है। लेकिन इसके अगेंस्ट में देखें तो खरीदारी देखने को मिली है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से 5 लाख शेयर यानी 1.6% इक्विटी इन्होंने खरीदी है 2751 रुपये पर। और साथ में अगर आप देखें तो एक और मास्टर फंड है जिन्होंने करीब 2.27 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इकोस इंडिया मोबिलिटी, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैथ्यूज इंडिया फंड इन्होंने खरीदा है 14.5 लाख शेयर 400 रुपये के भाव पर। और प्लूटस वेल्थ इनकी तरफ से भी अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली है 10,70,000 शेयरों की। टोटल जो बाइस कल यहाँ पर देखने को मिली है करीब 112 करोड़ की है।
ज्वेलरी स्टॉक्स में बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। थंगमाइल ज्वेलरी कल यहाँ पर भी आप देखें बड़ा मूव देखने को मिला था, जहां पर देख रहे हैं कि प्रमोटर्स की तरफ से करीब 8.6 लाख शेयरों की बिकवाली हुई और सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3.2% इक्विटी का हिस्सा है 2090 रुपए के भाव पर। लेकिन इसके सामने अगर आप देखें तो कस्टडी बैंक ऑफ जापान इन्होंने करीब 6,80,000 शेयर यानी 2.5% इक्विटी जो है सेम भाव पर 2090 पर 142 करोड़ में खरीदी है। ऑलराइट, काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको एक्शन दिखने वाला है। थैंक यू आशीष। ये